ओ भैया पालन, क्यों ना एक मुकाबला मेरे साथ भी हो जाए। जरूर वीटा, चलो आओ। वाह वीटा, तुम तो बहुत अच्छा सीख रहे हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पिताजी। पालन, बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सिर्फ मेरी लाठी ही नहीं, कलरी में मेरी सालों की मेहनत का प्रतीक है। और अब मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस लाठी को तुम पसंद आओगे। और हर साल की तरह इस साल भी आदर्श नागरिक का सम्मान जाता है पालन जी को। आदर्श नागरिक। क्यों भैया पालन, आज खुश तो बहुत होंगे आप। हमेशा की तरह ये सम्मान भी आप ही को जो मिल गया। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सम्मान, ये ट्रॉफी और अप्पा की जादुई लाठी भी तो आप ही को मिली थी, मुझे नहीं। आओ मेरे साथ। बेटा, अगर तुम चाहो तो ये लाठी अपने साथ ले जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं ये लाठी ले जाऊं बस ऐसे ही? हाँ बेटा, ये कोई इनाम नहीं, हमारे पिताजी की याद है। तुम्हारा पूरा हक है इसे अपने पास रखने का। तुम ठीक है, फिर इसे वापस मांगने मत आइएगा। चलो बच्चों। गुरुजी, आपने वो जादुई लाठी इतनी आसानी से गुरु वीटा को कैसे ले जाने दी? जादुई हथियार खुद तय करते हैं उन्हें कहाँ रहना है बीनू। वो लाठी अपनी सही जगह ढूंढ ही लेगी। ओहो, बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पानी भरने में। और अब कोई फिक्र नहीं, वीटा जो आ गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे नहीं। बच्चा लोग, देखो मेरा हथियार। इसकी चमक से ही दुश्मन भाग जाएगा। हाँ? अरे वाह, याद रखना, हथियार ये नहीं, तुम खुद हो। कई सालों पहले की बात है। पिताजी ने मुझे और वीटा को हमारे हथियार बनाने को कहा और बस हम दोनों निकल पड़े लकड़ी की खोज में। खोज में हम कितनी दूर निकल गए हमें पता भी नहीं चला। बहुत ढूंढने के बाद मेरी नजर एक मजबूत लकड़ी पर पड़ी और उससे मैंने अपना ये भाला बनाया। हमें भी जंगल जाकर एक मजबूत लकड़ी ढूंढनी चाहिए। ग्रेट आइडिया। ये देखो, ये है इस जंगल की सबसे मजबूत लकड़ी। हमें इसी लकड़ी को ढूंढना चाहिए, सिर्फ झरनों के पास। तो चलो झरना ढूंढते हैं। तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम दोनों इस तरफ जाते हैं। अम्मी, वो देख झरना। वाह! मगर ये लोग यहाँ क्यों हैं? इनसे संभल कर रहना होगा।
मेरा जीपीएस तो काम ही नहीं कर रहा है। अब झरना कैसे ढूंढे? नहीं। हाँ, थोड़ा उधर। श्याम, श्याम, फोन को छोड़ और भाग यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं बताएंगे। मीनू, वो लकड़ी वहाँ पानी में। ये लकड़ी तो सिर्फ मजबूत ही नहीं, जादुई भी लगती है। ये हमारा इलाका है। क्लास छोड़कर यहाँ चुप कर बैठे हो? गुरुजी, मैं तो आपके लिए ये जादुई लकड़ी ढूंढने आया था, मगर ये बच्चे इसे हमसे छीनने लगे। ये तो वही लकड़ी है जिससे भैया पालन ने अपना भाला बनाया था। पर ये तो हमारी है। अगर यही बात है तो मेरे स्टूडेंट से मुकाबला करके दिखाओ और इसे ले जाओ। बोलो, है दम? तुमने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। तुम सबने बहुत अच्छा जीतने के लिए तो सब खेलते हैं बेटा, पर ट्रॉफी ऑर्गेनाइजर्स को वापस दे दूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम सब अच्छे बच्चों की तरह ये फैसला करो कैसे बांटी जाएगी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक ही ट्रॉफी दो टीम्स ने जीती हो? विजेता हमेशा एक ही होता है। चलो वीटा, नारियल पानी पीकर आते हैं। ट्रॉफी हमारे पास ही होगी, हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। शांत हो जाओ श्याम, गुरुजी ने कहा ना हमें ट्रॉफी को अच्छे बच्चों की तरह बांटना चाहिए। अम्मी, तो क्या अब हमें ट्रॉफी को काट कर इसके 2 हिस्से करना पड़ेंगे? मेरे पास एक सुझाव है। हमें नहीं क्या चाहिए। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तो फिर बीनू को बोलने दो। हम ट्रॉफी को दोनों गुरुकुल के बीच हमें ट्रॉफी पे देर नहीं लगेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि राका और धाना इस ट्रॉफी को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। बच्चों, अब ट्रॉफी के बारे में सोचना बंद करो, उस मजे के बारे में सोचो जो तुम्हें कलरी करने में आया। ट्रॉफी सिर्फ जीत की निशानी है, जीत की खुशी में ज्यादा मजा आता है। हम अपनी ट्रॉफी पर नजर रखने वाले हैं ना? हाँ, गुरुजी ने कहा ट्रॉफी के बारे में सोचना बंद करो और राका को ट्रॉफी यूं ही ले जाने दे। तो फिर मेरे पास एक प्लान है।